हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्लास 12th बोर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 रेट दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा। तो पहली बात बच्चों, आपको 3 दिया हुआ है तो आप तीनों में से निकालोगे। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी एक उठा के आप सॉल्व कर लोगे या इसके बेस पे कर लोगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर आप NO को निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या करोगे, आप Br2 के आप वो वाला लोगे जिसमें कि Br2 कांस्टेंट हो, मतलब फर्स्ट और थर्ड लोगे। जब आपको Br2 निकालना होगा तो आप वो केस लोगे जिसमें कि NO कांस्टेंट हो, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड लोगे। ठीक है ना। तो चलो उसके बेस में हम निकाल के देखते हैं। देखो आपको पता है कि रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, के NO। ठीक है, मैं NO ही ले रही हूँ सीधे, एंड Br2 इसके पावर में x और y कुछ तो होगा, वो होगा, है ना। तो चलो पहले हम NO के लिए अगर निकालेंगे तो हमको कौन कौन सा लेना है, 3 वाला लेना होगा और 1 वाला लेना होगा। तो मैं सीधे डिवाइड करके टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे लिख दे रही हूँ। ठीक है ना, k हो गया, के NO x3 Br2 y3 NOx1 and Br21 y। एंड आप इसके वैल्यू डाल लो तो वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के 0.15 दिया हुआ है, सॉरी 0.15x 0.05y अपॉन के 0.05x एंड 0.05y। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एंड ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे कट के 3 आ गया। तो क्या बचा आपका 9 3 टू द पावर x। तो ये आपका स्क्वायर होता है 9 3 का। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 इज इक्वल्स टू x, मतलब NO की पावर कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। सेम तरीके से आप Br का निकालोगे। ठीक है ना, Br का निकालोगे तो आप, मैंने बताया क्या लोगे आप, रेट 2 अपॉन रेट 1 लोगे। ठीक है, तो इसका सीधे आप वैल्यू डाल दो 0.5। ठीक है, तो इसका कितना है 0.05x 0.15y अपॉन के 0.05x और इसका भी था 0.05y। इससे ये कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, 3 इंटू 10⁻³ दी हुई थी, और इसकी हमने पहले भी किया था। ठीक है, ये आपका कट के आ गया 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y, मतलब y इज इक्वल्स टू 1। तो आपका NO 2 है और Br2 1 है, तो दैट मीन्स आपका क्या बना, R इज इक्वल्स टू के NO2 Br2 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बना, 2 + 1 3। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया हमारा। ओके फाइन, हमारा ए पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, हमारा ये ए पार्ट था जो कि सॉल्व हो गया। इसका क्या आ गया 3 आंसर। सेकंड दिया हुआ है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब हमको क्या निकालना है इसमें, रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। ठीक है, के हमको फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल्स टू के NO के पावर में 2 एंड Br2 हमने ये फाइंड किया अभी। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू क्या कर लोगे आप, R अपॉन NO के पावर पे 2 एंड Br2 करके निकाल लोगे। और आप ये तीनों में से कोई भी एक से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही वाला लेना है, आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो लेट सपोज मैं फर्स्ट ले रही हूँ क्योंकि उसका कैलकुलेशन सबसे आसान बैठेगा, इसलिए मैं फर्स्ट वाला ले रही हूँ। ओके, के निकालोगे आप, तो इसमें R की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, फर्स्ट वाले केस में 10⁻³ दिया हुआ था, है ना। एंड NO की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, 0.05 दिया हुआ था, एंड 2 ले लोगे आप यहाँ पे, एंड 0.05 जिसके पावर पे 1 है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, -3 अपॉन ये आ जाएगा 5 × 25, और ये आ गया आपका 1 2 3 4 ओके इंटू 0.05। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 10⁻4 अपॉन 125, ये सारा चीज सॉल्व करके आपका आ जाएगा 8 पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट लिखना आप कभी नहीं भूलेंगे, यूनिट नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट सकते हैं और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, समझ आया, हमारा के निकल गया।
ओके हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पूछा है डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br बिकम 0.4 एंड 0.2। मतलब आपको सेम में जब 0.4 और 0.2 हो जाए तब के लिए निकालना है, ठीक है ना। चलो सी पार्ट देख लेते हैं। सेम तरीका है, आपको क्या निकालना था इसमें, ओके सॉरी रेट निकालना है, इसमें के नहीं निकालना। ओके आपको रेट निकालना है। R इज इक्वल्स टू के NO के पावर में 2 एंड Br, दैट मीन्स के हमने ऊपर निकाला है जस्ट 8। NO कितना बोला उसने, 0.4 बोला था, तो 0.4 का स्क्वायर एंड इसको कितना बोला था मैं भूल गई, 0.2। ठीक है अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 0.16 आ गया, ये 0.2 आ गया। दैट मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 1.6 इंटू 0.16 एंड 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है गधो, है ना। ये आ गया आपका 0.256 मोल पर लीटर, ठीक है ना। 0.256 या फिर कितने जगह इसको लिख देंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही आंसर सही है। आपका कोई इसके चलते मार्क्स नहीं काट सकता, दोनों आंसर सही है। ओके आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है ना। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।